हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। जो हमने अभी तक क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसमें जितने टॉपिक्स हैं हमने सब कवर करें। फाइंडिंग रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, उसके ग्राफ कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के, लोकेशन ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन डिटेल। उसके अलावा रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में कवर किया गया है। बट लेट्स डिस्कस a bit about the higher degree polynomials where degree is greater than 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बट उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है रिपीटेड रूट्स। ये मैंने जो अपनी ग्राफ वाली लेक्चर डाला है, उस ग्राफ वाले लेक्चर में भी मैंने ये कवर किया है रिपीटेड रूट्स। बट स्टिल एक बार मैं इसको यहाँ पे दोबारा बताता हूँ आपको। ठीक है, लेट्स से मेरा कोई भी एक पॉलिनोमियल है f of x, अल्फा इज द repeated root let's say of order m। इसका क्या मतलब है? that f of x can be written as x minus alpha to the power m a into x minus beta into x minus gamma and so on, where beta and gamma are all the roots of this function f of x। यहां पे मुझे दिख रहा है इसका ऑर्डर m है। ठीक है, अब एक बार इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। एक बार ये कैलकुलेट करके आई कम स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल ए तो एक कांस्टेंट है, तो ए को तो मैं ऐसे ही नोट कर देता हूं। ठीक है, अब एक फंक्शन ये हो गया, उसके अलावा एक फंक्शन ये है, तो यहां पे मेरा प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल मेरा क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज m टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू m माइनस 1 इंटू x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। Now plus x minus alpha, that is first function, into the derivative of second function। इस function का derivative, इस function का derivative will be another polynomial, जिसको मैं लेट से कोई भी एक function लिख देता हूं p of x। ये px क्या है मेरा? derivative of this function x minus beta into x minus gamma and so on। इस पूरे function में से मैं ये कॉमन ले सकता हूं x minus alpha टू दी पावर m माइनस 1। तो यहां मेरा क्या बच गया? m इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा सो ऑन प्लस x माइनस अल्फा इंटू पी ऑफ x एंड वी आर डन। अब मुझे क्या दिख रहा है यहां पे? So, can I say that f dash x is of the form x minus alpha to the power m minus 1 a into some g of x? ठीक है, तो अब मुझे यहां से क्या पता चल रहा है कि ये अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस फंक्शन m minus 1 ऑर्डर का, मतलब अल्फा इज ऑल्सो द रिपीटेड रूट ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इस डेरिवेशन से मुझे क्या पता चला कि अगर अल्फा, अगर मेरा रिपीटेड रूट है एफ ऑफ एक्स का, इस पॉलिनोमियल का, तो अल्फा विल ऑल्सो बी अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स। अब यहां पे उसका ऑर्डर m था, एफ डैश एक्स में m माइनस 1 हो गया, फिर इसका एक रिपीटेड रूट बन गया ये। फिर अगर हम एक, अब यहां पे हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, तो उसमें ये क्या बनेगा? अब मैं स्ट्रेट अवे सिमेट्री से लिख देता हूं x माइनस अल्फा टू द पावर m माइनस 2 इंटू सम लेट्स से q ऑफ x। अब मुझे इससे ये पता चल गया कि मेरा, अगर अल्फा मेरा रिपीटेड रूट है एक पॉलिनोमियल का, तो वही मेरा अल्फा एक रूट होगा एफ डैश एक्स का भी।
अब मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूं ये चीज। लेट से मेरा एफ ऑफ एक्स है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ऐसा ग्राफ है, ठीक है। दिस सम बीटा, दिस इज अल्फा, एंड दिस इज कैन बी लाइक दिस गामा एंड सो ऑन। कैसा भी आगे ग्राफ हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी आगे हो सकता है। अब आप देखिए, ध्यान से देखो कि अल्फा अगर मेरा रिपीटेड रूट है यहां पे, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0 है, और स्लोप क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इज 0, मतलब कि एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से ये मुझे पता चल गया, अगर मेरा रिपीटेड रूट है, अगर अल्फा मेरा रिपीटेड रूट है तो एफ डैश अल्फा भी 0 होगा। अब इस पे एक स्टेटमेंट नोट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ अल्फा इज repeated root of order m, then order m of polynomial f of x, then f dash alpha equal to f double dash alpha equal to f triple dash alpha equal to, कब तक होगा ये, m minus 1 alpha equal to 0। m minus where f dash m minus 1 is the m minus 1th derivative of fx at point x equal to alpha। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। ये ग्राफिकली भी हमें दिख रहा है, ये रिपीटेड रूट है इसलिए ग्राफ ऐसा है, और यहां पे मेरा स्लोप 0 है, तो इसलिए एफ ऑफ अल्फा इज 0 एंड एफ डैश अल्फा इज 0। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे। इफ अल्फा इज दी repeated root of x cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then find the value of 3 alpha square plus 2b alpha plus c। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पॉज करके वो ट्राई करो एंड देन प्रोसीड टू वॉच द सॉल्यूशन। देखो, मुझे पता है कि अल्फा रिपीटेड रूट है मेरा। अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर अल्फा इसका रिपीटेड रूट है तो अल्फा विल ऑल्सो बी अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स, ये मुझे पता है। ठीक है,
इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और एफ डैश अल्फा क्या है, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या है 0, क्योंकि एफ डैश अल्फा इज 0, अल्फा इज ऑल्सो द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इफ अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ एफ एक्स। हो गया क्वेश्चन, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इट वॉज जस्ट अ प्योर ऑब्जर्वेशन कि ये जो मेरा लिखा है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जस्ट अ प्योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारा आज का मेन टॉपिक हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। This is a very interesting topic. Let's say मेरा एक f of x है a naught into x to the power n plus a1 to the power x n minus 1 plus a2 into x to the power n minus 2 plus and so on till a n plus 1, where n is greater than 2। ठीक है, इसको केस बाय केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, n इज ऑड। n ऑड का क्या मतलब है, क्यूबिक इक्वेशंस या इक्वेशंस ऑफ डिग्री 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब देखते हैं इसको। फर्स्ट केस क्या है मेरा, इसको केसेस में डिस्कस करेंगे हम, इसको भी। केस 1, f of x is of form a into x minus alpha to the power n, मतलब एक परफेक्ट पावर है, परफेक्ट पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग ताकि और ज्यादा क्लियर हो। हम इसको क्यूबिक के लिए डिस्कस करेंगे और फिर इसको हम जनरलाइज कर देंगे। तो मतलब मेरा एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म का है, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा क्यूब। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। Alpha, this is when a is positive, या और दूसरा कैसा हो सकता है इसका ग्राफ, ऐसा अल्फा। ये दो ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अब लेकिन जब हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा तो वो कैसा गिवन होगा, इस फॉर्म में लिखा होगा, वो इस फॉर्म में लिखा होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको ऐसे पढ़ने का। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द रूट्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज रूट्स वी कैन एक्चुअली एनालाइज द कंप्लीट फंक्शन। क्या शेप है, क्या उसकी वैल्यूज होंगी, एवरीथिंग कैन बी एनालाइज्ड इफ वी आर एबल टू एनालाइज इट्स रूट्स। ठीक है, देखो ये है मेरा एफ ऑफ एक्स, क्यूबिक की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं अब क्यूब को एन कर दूं, मतलब कि 5, 7, 9, और वो इसी फॉर्म के है, मतलब कि a इंटू एक्स माइनस अल्फा टू द पावर 5 और टू द पावर 7, 9, 11, उन सब का ग्राफ ऐसा ही होगा,
सिमिलर ग्राफ, एक ही पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा, ए नेगेटिव है तो ऐसा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मैं इसका एक बार एफ डैश एक्स निकालता हूं। इसका फॉर क्यूबिक इक्वेशन क्या आएगा मेरा, 3 इंटू एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर। एक बार अब मैं इसका एफ डबल डैश एक्स निकालता हूं, वो क्या आएगा, 6 इंटू एक्स माइनस एल्फा। तो क्या मैं यहां से ये चीज देख सकता हूं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें मेरी, एफ ऑफ एल्फा इज 0, एफ डैश एल्फा इज 0, एफ डबल डैश एल्फा इज 0। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ये रूट है एल्फा, दिस इज रिपीटेड रूट, अभी हमने पढ़ा इससे पहले, तो वो इसी कॉन्सेप्ट से ये सारे 0 होंगे। अगर, तो अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं स्टेटमेंट को, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, कहां तक, लेट्स से एफ माइनस 1 डैश एक्स, अगर वो मेरे 0 होते हैं एट पॉइंट एल्फा, दैट इज एट द सेम पॉइंट, तो मतलब द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म दिस, और उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो इस केस में कितने रूट्स बोलेंगे हम, कितने रूट्स थे, 1 डिस्टिंक्ट रूट बट n रिपीटेड रूट्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एफ ऑफ एक्स क्यूबिक को ही हम डिस्कस करेंगे और फिर उसी को हम जनरलाइज करेंगे। प्लस ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब केस सेकंड है मेरा, इसका भी फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ए नॉट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं बोर्ड को, या लेट्स से थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं इस केस के लिए, इस केस को डिस्कस करने के लिए। n is odd, case 2, f of x is equal to a naught x cube plus a1 x square plus a2 x plus a3 का फर्स्ट केस क्या होगा, a नॉट इज पॉजिटिव। अब इसको मैं बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं।
ठीक है, ये मेरे 4 केस हैं। मैं आपके साथ ये चारों केस इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज लिखूंगा। विल डू इट टुगेदर। ओके, स्टार्ट करते हैं यहां से। यहां से स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ से। इस ग्राफ में क्या है, 3 रियल रूट्स, अल्फा बीटा गामा मेरे रियल रूट से, और K1 K2 क्या है, K1 K2 आर द पॉइंट जहां पे मेरा इनका f डैश x0 है, मतलब कि f डैश K1 इक्वल टू f डैश K2 इक्वल टू 0। अब इसमें इस पूरे कर्व में f ऑफ K1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। f ऑफ K2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो क्या मैं बोल सकता हूं f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इस कर्व को देखते हैं। इस कर्व में क्या है, एक ही रिपीटेड, एक ही रूट है, नॉट रिपीटेड, एक ही रियल रूट है, 1 रियल रूट। इस केस में क्या होगा, इस केस में f ऑफ अल्फा इज 0, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि f ऑफ K1 भी पॉजिटिव है और f ऑफ K2 भी पॉजिटिव है। K1 K2 क्या मैंने रूट्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि f डैश K1 इक्वल टू f डैश K2 इक्वल टू 0। ठीक, अब आते हैं हमारे थर्ड केस पे। केस यहां पे अल्फा बीटा रियल रूट्स, बीटा क्या है मेरा यहां पे, इज अ रिपीटेड रूट। तो बीटा और K1 कोइंसाइडिंग पॉइंट्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूं f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इज इक्वल टू 0। K1 K2 अगेन मेरे रूट्स है f डैश x के। सेम मैं यहां पर बोल दूंगा f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इक्वल टू 0। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी मेरा f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 0 होगा तो उसमें एक रियल रूट होगा और 2 रिपीटेड रूट्स होंगे। जब उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सिंगल 1 रियल रूट ओनली, और जब उनकी वैल्यू लेस देन 0 होगा उनका प्रोडक्ट, तो मतलब 3 रियल रूट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट केस कौन सा मेरा, a नॉट लेस देन 0। ग्राफ चेंज करता हूं, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी सबकी। ग्राफ इसमें कैसा बनेगा, ऐसा। ये मेरे K1 K2 गामा बीटा अल्फा, ग्राफ ऐसा है। देखो उस केस में कैसा था, जब मेरा a नॉट पॉजिटिव था, हमेशा जो मेरा ग्राफ टू दी राइट था वो हमेशा राइजिंग था, और ग्राफ टू दी लेफ्ट हमेशा फॉलिंग था, फॉलिंग राइजिंग, फॉलिंग राइजिंग, एंड सिमिलरली फॉलिंग राइजिंग। बट इफ a नॉट इज नेगेटिव तो मेरा ग्राफ कैसा होगा, दिस इज राइजिंग, दिस इज फॉलिंग। क्लियर, इस केस में ग्राफ उल्टा हो जाएगा। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, a नॉट नेगेटिव है तो ऐसा, ये अल्फा होगा,
ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा जैसे ये, और बीटा इज द रिपीटेड रूट, और ये मेरा K1 हो जाएगा और ये मेरा बीटा, K2 है या बीटा कुछ भी बोल लो। और ये कैसे चेंज होगा मेरा, ऐसा। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको ये एक चीज नोट करना है, मैंने 8 ग्राफ बनाए टोटल, 4 और 4 पहले, ए नॉट पॉजिटिव और ए नॉट नेगेटिव के लिए। ए नॉट पॉजिटिव में मेरा ग्राफ वाज राइजिंग टुवर्ड्स द राइट एंड फॉलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, बट इन द केस ऑफ ए नॉट लेस देन 0, दैट इज ए नॉट नेगेटिव, my graph is falling towards the right and rising towards the left. See, ठीक है। और अब मेरे को ये पता है कि मैं एफ डैश के रूट्स के हेल्प से कैसे बता सकता हूं कि इसके कितनी वैल्यूज होंगी, कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे। अब अपने लास्ट केस पे चलते हैं, एन ऑड का लास्ट केस। No real roots for f dash x equal to 0। अभी तक जो हमने इससे पहले के 2 केस डिस्कस करे, पहले वाला केस में ग्राफ ऐसा था, तो उसमें मेरा f डैश अल्फा 0 था, अल्फा मेरा रिपीटेड रूट था, f डबल डैश अल्फा भी 0 था। उसके बाद जो हमने केस डिस्कस किया उसमें ऐसे आ रहे थे ग्राफ, ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ थे। उन सब में भी f डैश x के 2 रियल रूट्स थे, ठीक है। जिसमें मेरा अल्फा रिपीटेड रूट नहीं था, उसमें भी f डैश x के 2 रियल रूट थे। बट ऐसा भी तो हो सकता है, f डैश x देखो क्या होगा इन केस ऑफ क्यूबिक, एक क्वाड्रेटिक होगा। अगर मेरा f ऑफ x की डिग्री 3 है, 3 डिग्री, तो f डैश x की 2 होगी डिग्री, मतलब क्वाड्रेटिक होगी। तो हर क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स थोड़ी होते हैं, हो सकता है इस क्वाड्रेटिक के जो बने वो रियल रूट्स ना हो, ठीक है। तो अब उस केस में कर्व कैसा होगा, उस केस में कर्व ऐसा होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस, और जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। और एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज द रूट ऑफ mth डेरिवेटिव। अगर मैं इन केस ऑफ, और लेट्स से अगर डिग्री n है तो n माइनस 1th डेरिवेटिव, मतलब अगर क्यूबिक है तो उस केस में ये किसका रूट हो गया, एक्स नॉट, f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 का। अगर f ऑफ x की डिग्री 5 है तो ये किसका रूट हो गया, f डबल डैश x का, मतलब कि f 4 बार हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, जो उसका रूट आएगा वो ये रूट होगा x नॉट, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम जनरलाइज कुछ पॉइंट्स हैं
जो आप नोट कर लो अबाउट द हायर डिग्री पॉलिनोमियल व्हेन n इज ऑड. At least one root will be real. अब आप देखो, हमने एक कर्व ऐसा बनाया, थोड़ा सा गलत हो गया, एक कर्व ऐसा था, एक कर्व ऐसा था, एक कर्व ऐसा था, जहां पे ये मेरा x नॉट है, जब मेरा f डैश x इज नॉट के रूट्स रियल नहीं थे. इन सभी केस में x एक्सिस को फंक्शन एटलीस्ट एक बार तो कट कर रहा है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट वन रूट विल बी रियल ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन n इज इक्वल टू ऑड. ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं मेरा, इफ द लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज a नॉट, इफ a नॉट इज पॉजिटिव, देन ऑलवेज द ग्राफ rises to the right. ये देखो, ये it's rising to the towards the right, this rising, all of these cases are a naught greater than 0. And if leading coefficient that is a naught is negative, the graph will rise on the left and fall on the right, like this or like this. Clear? ठीक है. अब एक चीज समझते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट्स. मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट्स. फॉर एग्जाम्पल, योर f of x is x minus 2 cube x minus 5 to the power 4. क्लियर? पहले तो हमने देखो, अब जो मैंने आपको ये चीज बताई है कि अगर मेरा n और या a नॉट पॉजिटिव है तो माई कर्व राइजेस ऑन द राइट है, मतलब कि टूवर्ड्स द राइट ऑफ द बिगेस्ट रूट फंक्शन विल बी पॉजिटिव. हमने वे भी कर्व मेथड में भी तो हम यही करते हैं. 2 5 हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रूट होता है उसके बाद जो साइन होता है वो सेम साइन होता है जो मेरे लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन होता है, which is again in conjunction with my statement when I said that my function will rise towards the right if a naught is positive. मतलब इस केस में क्या होगा, प्लस होगा. अब फिर मैंने क्या बताया था, अब अगर इस रूट पे पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा. इस रूट पे अगर मेरी पावर अब ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा फंक्शन का. अब इसका कर्व ड्रॉ करते हैं, कैसा कर्व होगा. सी, सबसे पहले 5 है, 5 2, it will be something like this and like this. The curve would be something like this. अब ये जो पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स, ये हमें देखने पड़ेंगे कितने होंगे, ग्राफ कितनी बार घूमेगा बीच में. कैसे देखेंगे हम, f डैश x कैलकुलेट करेंगे इसका, इस फंक्शन का क्या होगा, इसका 3 x minus 2 whole square x minus 5 to the power 4.
जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा मेरा 23/7, जहां पर ये मेरा 0 हो रहा है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया मैंने मुझे ये पता है कि कर्व यहाँ पे टर्न कर रहा है, तो मतलब यहाँ स्लोप 0 है, मतलब f डैश x 0 है, तो मैंने उसको f डैश x को 0 कर दिया, कैलकुलेट करा और 0 कर दिया। देखो इस f डैश x में, ओरिजिनल f ऑफ x में मेरा 2 और 5 दोनों रिपीटेड रूट्स हैं, ऑर्डर क्या है 3 और 4, तो f डैश x में भी वो दोनों रिपीटेड रूट्स हैं। तो ये पॉइंट इसका रिपीटेड रूट है, इस कर्व, ये नॉट दिस इज नॉट द रिपीटेड रूट, दिस एंड दिस आर द रिपीटेड रूट्स। ठीक है, अब ये देखो ये पॉइंट होता है ना, जब हम कर्व को ऐसे थोड़ा सा मोड़ते हैं, यहां पर भी f डैश x मेरा 0 होता है। क्लियर? दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक व्हेन a नॉट इज पॉजिटिव। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा पॉजिटिव है, माय फंक्शन इज राइजिंग टुवर्ड्स द राइट एंड फॉलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्लियर? क्लियर है इतना सब कुछ? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट केस पे प्रोसीड करेंगे, दैट इज n इज इवन। तो ये तो आपको समझ आ ही गया था जब मैंने इसका ग्राफ बनाया था। इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हो, this is 2, this is 5. If the order of a root or a repeated root is even, then the graph turns back. That is, जो साइन है वही रहेगा। वेवी कर्व में भी हम ये बोलते हैं। And if the order of root is odd, then it will change its direction. Clear? अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इससे पहले। रटने की जरूरत नहीं है इनमें से कुछ भी, हमें सब कुछ टिप्स पे याद होना चाहिए, याद भी नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माय क्वेश्चन सेज फाइंड a if x³ minus 3x plus a has 3 distinct real roots। ये क्वेश्चन है मेरा, इसका सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है वो, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब, और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। इसका कैसा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, देखो इधर से राइजिंग, इधर से फॉलिंग। कुछ ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, हमने देखा था कि अगर मेरे कर्व के, इस कर्व के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, तो जो ये 2 पॉइंट्स हैं K1 और K2, दैट इज दी टर्निंग पॉइंट्स। उन पे जो मेरे की वैल्यू होती है फंक्शन की, उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है, ऑपोजिट होगा साइन में। सबसे पहले तो उसका एक f डैश x कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा 3x² माइनस 3। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं K1 और K2। K1 और K2 क्या है, रूट्स ऑफ f डैश x, मतलब कि
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन के रूट से, वो क्या है 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू ±1, ये है और ये -1 है और ये +1 है। तो मैं ये बोल सकता हूं f(1) इंटू f(-1) इज लेस देन 0। दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, f(1) विल बी नेगेटिव एंड f(-1) विल बी पॉजिटिव। यही दो कंडीशन, यही एक पॉसिबिलिटी है, बस वही है मुझे करना है। f(1) क्या है यहां से देखो -2 यानी कि a-2, f(-1) क्या है +2 दैट इज a+2, दिस शुड बी लेस देन 0। अब यहां पर क्या आएगा मेरा, वेवी कर्व लगाओ जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। वेवी कर्व क्या कहते हैं मेरा, -2 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरा a की रेंज क्या होगी, फ्रॉम -2 to 2। इसको ऐसे लिख लो, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, -2 से 2, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख लो। ठीक है, ये हो गया। ये जो हमने भी थ्योरी पढ़ी इतनी, उसी से डिराइव्ड मेथड है। मैंने बताया था ना कि हम इस पे कैसे डेरिवेटिव को यूज करते हैं और देखते हैं कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या 2 रूट्स होंगे या 1 रूट होगा। 2 रूट्स तो नहीं हो सकते, या तो 1 होगा या 3 होंगे, जिसमें से 2 रिपीटेड रूट्स होंगे। ठीक है, इसका एक मेथड और दिखाता हूं आपको। मुझे ये पता है, ये इक्वेशन है मेरी, इस इक्वेशन के 3 रूट चाहिए मुझे। ठीक है, इस का कर्व ड्रॉ करता हूं मैं, x³ माइनस 3x का। इसके 2 रूट्स होंगे 0 और प्लस, ये रूट्स होंगे इसके -√3, 0 और √3। कैसे आया, मैंने इसको इक्वेट कर दिया, x³ माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो x इंटू x² माइनस 3 इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस √3 और 0। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, कुछ इसका कर्व बनेगा 0 माइनस √3 राइजिंग, ऐसा कुछ ऐसा कर्व बनेगा। ये किसका कर्व है, दिस इज कर्व ऑफ x³ माइनस 3x का। ठीक है, ये मेरी y एक्सिस है। अब देखो, अगर मैं a की वैल्यूज यहां पे कहीं भी ले लूं, ये a है, बाय चांस मैंने यहां पर a की एक वैल्यू सिलेक्ट करी a, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3 चाहिए मुझे। अगर मैं a की वैल्यू यहां पे सिलेक्ट करता हूं तो वही उसके सॉल्यूशन होंगे जहां पे दोनों कर्व आपस में कट करते हैं, एक ही होगा क्योंकि ये वाली लाइन को कट करेगा। बट मुझे कितने चाहिए, 3 कब आएंगे, जब मेरा a इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में हो। a शुड बी बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ये पॉइंट क्या है, अगेन यहां पे f' कैलकुलेट करो, 3x² माइनस 3, इसको 0 इक्वेट करा, x की वैल्यू आई ±1। ठीक है, तो ये वैल्यूज होंगी f(-1) और ये होगी मेरी f(1). तो a शुड बी बिटवीन f(1) एंड f(-1). f(1) क्या है मेरा -2 और f(-1) क्या है 2। a शुड बी बिटवीन -2 एंड 2। क्लियर, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। Analyze the roots of
2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 9/2 इक्वल टू 0। कैसे करोगे इसको? देखो सबसे पहले तो f' कैलकुलेट कर लो। स्टेप 1 क्या होगा मेरा? स्टेप 1 इन स्टेप्स को नोट कर लो। f' क्या है मेरा? 6x² माइनस 18x प्लस 12 इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। किसके? f' इक्वल टू 0 के। क्या है वो रूट्स? कैलकुलेट कर लेते हैं। वो रूट्स हैं f' ऑफ, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब देखो इसके रूट्स क्या है? f' इक्वल टू 0 के 2 और 1 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कर्व मेरा इसी फॉर्म का होगा। देखो इस फॉर्म का कुछ कर्व बनेगा, ना तो ऐसा बनेगा। अब ये तो पता है मुझे लीडिंग पॉजिटिव है, तो ऐसे ही कुछ कर्व बनना चाहिए। ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, मतलब इसी फॉर्म का कोई कर्व होगा। ऐसा कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट ऐसा कर्व नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एक रूट होगा या 2 रूट होंगे या 3 रूट होंगे या रिपीटेड रूट होगा, ये चेक करते हैं। ये कैसे चेक करेंगे हम? स्टेप 2 या स्टेप 3 बोल दो। स्टेप 2 तो क्या था? स्टेप 2 ये था जहां पे मैंने f' इक्वल टू 0 के रूट्स निकाल लिए। स्टेप 3 क्या है मेरा? f ऑफ 2 चेक करता हूं और f ऑफ 1 चेक, -1 चेक, और सॉरी 1 चेक करता हूं। f ऑफ 2 क्या आएगा मेरा इसमें? f ऑफ 2 कैलकुलेट करो यार एक बार, क्या आएगा? 16 36 प्लस 24 माइनस 9/2। f ऑफ 2 आ रहा है मेरा हाफ, माइनस हाफ। f ऑफ 2 इज माइनस हाफ। f ऑफ 1 क्या है मेरा? प्लस हाफ। अब मुझे ये पता है कि f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0, दोनों ऑपोजिट्स हैं, दोनों के साइंस। तो मेरा 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा। ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं? ये पॉइंट है मेरा 2 और ये पॉइंट है 1। अब मुझे ये तो पता है कि एक रूट 1 और 2 के बीच में है। ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? f ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं एक बार। 2 क्या नेक्स्ट एक जो नंबर लिया मैंने, f ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ 3 क्या है? 54 माइनस 81 प्लस 36 माइनस 2। दिस इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है। जो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मतलब f ऑफ 3 यहां कहीं होगी, यहां कहीं होगी। तो मतलब ये रूट जो है मेरा 2 और 3 के बीच में, एक रूट मेरा 1 से 2 के बीच में, एक 2 से 3 के बीच में। अब इस रूट पे भी करते हैं एनालिसिस। ये क्या था? ये 1 था,
एक बार एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ जीरो क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो तो मुझे दिख रहा है कि -9/2 है, लेस देन जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। तो मतलब मुझे ये पता है कि एक रूट मेरा 0 से 1 के बीच में। क्लियर है ये स्टेप्स? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आप करना और उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ठीक है? सिर्फ मैंने कांस्टेंट टर्म चेंज कर दी क्वेश्चन में। पहले मेरा क्वेश्चन था 2x³ - 9x² + 12x - 9/2। इस बार मेरा क्वेश्चन है 2x³ - 9x² + 12x - 3। इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में आंसर्स पोस्ट करना, ठीक है? अब आगे देखते हैं। देखो, अच्छा एक टर्म नोट कर लो आप लोग। जब हम कोई भी रूट एनालाइज कर रहे होते हैं तो ये दो पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली ये पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। कुछ भी हो, हम ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्स और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम हमेशा ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, हम जब भी रूट्स एनालाइज कर रहे होते हैं, कि उस कर्व के कितने टर्निंग पॉइंट्स हैं और उन टर्निंग पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू क्या है, बिकॉज दिस गिव्स अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि फंक्शन कहां पर कैसे टर्न कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट कर लो यार। जैसे मैंने बोला था कि अगर मेरा अगर अल्फा इज अ रिपीटेड रूट ऑफ ऑर्डर m, तो m-1 डेरिवेटिव 0 होते हैं अल्फा पे। ऐसे ही टर्निंग पॉइंट्स पर कितने टर्न, अगर मेरी n डिग्री है इक्वेशन की, तो टर्निंग पॉइंट्स कितने होंगे? n-1 मैक्सिमम। मैक्सिमम n-1 होंगे, n-1 से कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ क्यूबिक इक्वेशन, लेट्स से ax³ + bx² + cx + d, इसके f' दैट इज 3ax² + 2bx + c = 0 के कोई डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा जहां पे ये क्या था, x0, f of x0, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पे टर्निंग पॉइंट, ये दिस इज माय टर्निंग पॉइंट। कितने टर्निंग पॉइंट है? 0, एक भी टर्निंग पॉइंट नहीं है इसका। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दैट विल स्टडी इन डिटेल व्हेन आई विल टीच यू कैलकुलस। ये सब कुछ आपको यूं याद हो जाएगा, नॉट याद, आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे। अभी भी I have tried my best to explain all the things in very simple terms. ठीक, अब एक और आगे चीज देखते हैं। Relation between roots and coefficients of
हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। For example, my f of x is a naught into x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 up to a to the power n plus 1। तो यहां पर a1 क्या है, a naught क्या है मेरा, लीडिंग कोएफिशिएंट, a n plus 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहां पे कुछ रिलेशन है वो नोट कर लो। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था, एक बार उसी से हम इसको डिराइव करेंगे, उसी पे हम एनालॉजी देखते हैं। क्वाड्रेटिक में मैंने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इस केस में अगर मैं बोलूं तो माइनस ए वन अपॉन ए नॉट, और अल्फा बीटा क्या था, सी अपॉन ए। इस केस में देखूं तो ए एन प्लस वन अपॉन ए नॉट। ठीक है, अब इसी के लिए, इस इक्वेशन के लिए ये सारे रिलेशन लिखते हैं एक बार। सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू, सिग्मा अल्फा क्या होता है मेरा, सपोज इसके रूट्स है मेरे, रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। तो सिग्मा अल्फा जो मेरी नोटेशन होती है वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एंड सो ऑन, दैट इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ये जो नेक्स्ट, ये जो डिग्री होती है ना n, उससे जस्ट एक जो पावर छोटी होती है उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट, दैट इज माइनस a1 अपॉन a नॉट। अब सिग्मा अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस एंड सो ऑन, दैट इज product of two roots at a time, sum of products of two root at a time। इसकी वैल्यू क्या होगी, a2 अपॉन a नॉट। अब मैं सम ऑफ अल्फा बीटा गामा करता हूं इज इक्वल टू, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स एट अ टाइम, दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा एंड देन डेल्टा प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस a3 अपॉन a नॉट एंड सो ऑन। अच्छा, अब इन सारे रिलेशंस में एक चीज नोट करो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो मेरे नेगेटिव पॉजिटिव साइंस हैं ये ऑल्टरनेट चलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सम ऑफ रूट्स। तो अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा होगा माइनस 1 टू द पावर n इंटू ए एन प्लस 1 अपॉन ए नॉट। अब अगर मेरी डिग्री n ऑड है तो प्रोडक्ट वुड बी माइनस ए एन प्लस 1 अपॉन ए नॉट। अगर ये इवन है तो ए एन प्लस 1 अपॉन ए नॉट। ठीक, अब इसको एनालॉगस बनाता हूं मैं क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक में क्या था, ये सी अपॉन ए दैट इज ए एन प्लस 1 अपॉन ए वन, क्योंकि डिग्री क्या थी वहां पे, इवन थी, तो इसलिए माइनस जो है प्लस बन गया था। सम ऑफ रूट्स क्या था वहां पे मेरा, माइनस ए वन अपॉन ए नॉट या फिर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसी के लिए मैं एक बार क्यूबिक के लिए आपके लिए लिख देता हूं ये चीज, ये रिलेशंस।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री। इसके रूट्स हैं मेरे अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सिग्मा अल्फा कितना होगा? माइनस ए वन अपॉन ए नॉट। सिग्मा अल्फा बीटा कितना होगा? इसका मतलब क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए नॉट। और अल्फा बीटा गामा कितना होगा? दैट इज प्रोडक्ट। अब देखो ऑल्टरनेट बताया था, माइनस प्लस तो माइनस आएगा, माइनस ए थ्री अपॉन ए नॉट। ये मेरे क्यूबिक के रिलेशन में। ठीक है, आप देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। इस पे मेरा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर माइनस एस क्यूब प्लस एस माइनस टी क्यूब प्लस आर माइनस टी होल क्यूब if R, S and T are the roots of 2x cube plus 5x plus 6 equal to 0। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आप इसको सॉल्व करो, आंसर्स प्लीज डू पोस्ट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इफ यू वांट मी आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विद यू। ओके, लेट्स मूव अहेड। Now my next case is f of x is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus and so on. Case is n is equal to even। इसमें मेरे पॉइंट्स नोट करो आप लोग। ऑल द रूट्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑड में हमने क्या पढ़ा था? At least one root will be real, but in case of even, all the roots can be imaginary as well. That is no real root of the equation. ठीक है, अब एक चीज और देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई एक पॉलिनोमियल है मेरा, लेट्स से ax to the power 4 q ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब इसके जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं या तो 4 होंगे रियल रूट्स, थ्री 2 1 0।
देखो ये नंबर्स मैंने क्या लिखे हैं, these are the number of real roots that this equation can have. Now let's discuss. या तो 4 होंगे, सारे के सारे रूट्स रियल होंगे, पॉसिबल 3 रियल रूट्स हो। लेकिन एक चीज सोचो, अगर मेरे 3 रियल रूट्स हैं तो एक रूट कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि, बट हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स always occur in pair. अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स हो दूसरे को भी होना पड़ेगा जो कि उसका कॉन्जुगेट होगा, बट यहां तो हम बोल रहे थे 3 रियल रूट्स हैं, 5 तो हो नहीं सकते, 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, इसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 2 रियल रूट्स, 2 रियल है 2 कॉम्प्लेक्स है, वेरी वेल पॉसिबल। एक रियल रूट, अगेन सेम केस हो गया, अगर एक रियल रूट है तो 3 कॉम्प्लेक्स हो गए, 2 तो पेयर में हो गए बट एक तो अकेला है, वो तो नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 0 हो सकता है, सारे रूट मेरे कॉम्प्लेक्स हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री मोर देन 2 एंड इवन माई रियल रूट्स कैन बी number of real roots will be even, odd नहीं हो सकते, even ही होंगे, 0, 2, 4, 6, 8 and so on. And let's say वो number 2m है, 2m number of real roots हैं, for example 4 है, 2 है, 0 है या 6 है, 8 है, this will be less than or equal to n, where n is the degree of the polynomial. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, इफ द लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज a नॉट, इफ दिस इज पॉजिटिव देन द कर्व राइजेस टू द राइट एंड ऑल्सो राइजेस टू द लेफ्ट। कैसा कर्व होगा? ऐसा, rises to the right, this and then this, 4 रियल रूट है एंड सो ऑन, इस टाइप का कर्व होगा कुछ। ठीक है, कितना भी इसको बढ़ा लो, लेकिन अगर मेरा a नॉट पॉजिटिव है, इसको लेट से 2 कॉम्प्लेक्स रूट से सिर्फ 2 ही जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, 2 कॉम्प्लेक्स रूट से, स्टिल इट इज राइजिंग टू द लेफ्ट एंड राइजिंग टू द राइट, ऑड में ऑपोजिट होता है, ऑड में अगर पॉजिटिव होता है तो इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ a नॉट इज नेगेटिव देन द कर्व इज फॉलिंग टुवर्ड्स द राइट एंड द कर्व इज फॉलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब कर्व कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, 4 रियल रूट से, बट a नॉट नेगेटिव है इसका, इस साइड भी फॉलिंग है, इस साइड भी फॉलिंग है। ठीक, अब बाकी के जो मेरे पॉइंट्स हैं, लाइक द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, दैट इज, लेट्स से एक कर्व ड्रॉ करके देखते हैं, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इजी एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन f of x इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 5। पहले हमने क्या देखा था? x माइनस 2 टू द पावर क्यूब, x माइनस 2 क्यूब एंड x माइनस 5 टू द पावर 4। इसका कर्व कैसा बनेगा? तो इवन डिग्री है, इवन डिग्री है तो कर्व कैसा बनेगा? राइजिंग टूवर्ड्स द राइट, 5 पे आया। हमने अब देखा था अगर इवन, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट लिखवाया था ना कि अगर मेरी डिग्री इवन है तो द कर्व वुड टर्न बैक, तो इवन थी तो टर्न बैक, 2 पे भी इसका रूट है, ये 2 है, ये 5 है।
ये, बट 2 पे इट विल ऑल्सो टर्न बैक, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये अगेन वी कैन कैलकुलेट, जहां पे f डैश x जीरो होगा, ये पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड, मान लो k1 है, दिस वी कैन कैलकुलेट। तो ऐसा कर्व बनेगा इसका कुछ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको लिखवाया मल्टीप्लिसिटी का कि अगर मेरी पावर इवन होती है तो कर्व टर्न्स बैक, एंड अगर ऑड होती है तो कर्व चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बट यहां पे क्योंकि मेरी पावर इवन है तो कर्व टर्न बैक, तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा इसका, ऐसा ऐसा, ये दिस इज 2, दिस इज 5। ये हमने, ये जो हम कर्व बनाते हैं, हम रफ कर्व बनाते हैं ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए हमें एनालिसिस करने को, तो हमें पता हो कि कर्व कैसा बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन एनालाइज। अगर आपको इस फंक्शन का एग्जैक्ट कर्व देखना ऐसा ही बनेगा तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड डेस्मोस, DESMOS। वहां पर आप किसी भी फंक्शन को डाल के उसका कर्व देख सकते हैं। ये कर्व भी आपको एग्जैक्टली वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये हम एनालिसिस कैसे करते हैं कि ये रूट्स क्या है, नंबर ऑफ रूट्स रियल कितने होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, वो कैसे देखते हैं। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। मेरा प्रोसेस क्या कहते हैं कि हम उसके टर्निंग पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू ऑन टर्निंग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे, एंड विल चेक कि उनके रूट्स का बिहेवियर क्या है उन पॉइंट्स पे। Let me give you a question for your own analysis, and then you can post your comments in the comment section, and then we can discuss in the next lecture of all those questions if you want me to do that. Okay, let me give it to you. Question is, how many real roots of the function, or let's say equation, this is not function, this is equation, थ्री एक्स टू द पावर 4 plus 6x cube plus x square plus 6x plus 3 equal to 0. How many real roots of this equation exist? This is the question. सेम प्रोसीजर है जो हमने ऑड के लिए फॉलो किया था, वही इसके लिए हम फॉलो करेंगे। लेट्स सी कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ आया है। ये मेरी इक्वेशन है और आपको इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। इतना ही सिलेबस है हमारा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हम थ्रू कैलकुलस सॉल्व करते हैं। दैट विल स्टडी इन डिटेल व्हेन वी विल स्टार्ट कवरिंग द 12th syllabus. Please, as usual, please like, share and subscribe the channel as much as you can. Thank you. All the best.